ऑफ 2 ही Q होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसे RMS ही क्यों कहते हैं। तो चूंकि यहां पर हम हीट इवॉल्व को कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जूल्स लॉ को लिख लेते हैं SI सिस्टम में। Q इज इक्वल टू करंट स्क्वायर्ड इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और यहां पर ये I ये एक कांस्टेंट करंट होता है। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो हीट इवॉल्व है ये प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। अब देखें, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है टाइम t। तो इस समय में जो करंट है ये करंट कुछ इतना है, लेट्स से I। तो हीट जनरेटेड, अगर हम एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसीडर करें, ये जो टाइम है ये है t प्लस dt, तो उस बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो हीट जनरेट करेगा वो I पे डिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि I के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा। तो ये रहा वो कर्व जो कि करंट के स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस AC का जो करंट है वो डिनोटेड है इस येलो कर्व से, पीला रंग के कर्व से, और ये जो नीला रंग का कर्व है ये I स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हीट जनरेट करेगा T से T प्लस dt समय तक वो प्रोपोर्शनल होगा इस वैल्यू के। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो I स्क्वायर का कर्व है जो कि ब्लू कर्व है, ये जितना एरिया सबटेंड करेगा टाइम एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस टाइम का एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस के साथ ये जितना एरिया सबटेंड करेगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा हीट जनरेटेड, क्योंकि हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर्ड। और ये ब्लू कर्व जो है इस ऑल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर इस पूरे हाफ साइकिल में ये टाइम 0 और ये है टाइम इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2। यहां पर t है टाइम पीरियड। सो इस पूरे हाफ साइकिल में ये जो हीट जनरेट करेगा ये ऑल्टरनेटिंग करंट वो होगा इस एरिया के प्रोपोर्शनल। तो यहीं पर मान ले कि अगर कोई डीसी होता, अब यहां पर मान ले एक डीसी है, वो डीसी कुछ इतना है और ये डीसी ये उतना ही हीट जनरेट करेगा इस हाफ ऑफ द टाइम पीरियड समय में जितना कि ये एसी कर रहा है। तो हमने माना ये जो करंट है ये करंट है IV, और ये जो हीट जनरेट करेगा वो इस करंट के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा, करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा। सो हमने यहां पर प्लॉट कर दिया IV का स्क्वायर। सो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है IV का स्क्वायर, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है IV। तो टाइम पीरियड के आधा समय में ये जो DC है वो कितना हीट जनरेट करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इस एरिया के, और AC कितना हीट जनरेट करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस एरिया के।